स्मार्ट मीटर इंडस्ट्री का अगर गवर्नमेंट का टारगेट देखें तो इंडिया जो है वो टारगेट कर रही है इंस्टॉलेशन ऑफ द 30 to 31 करोड़ यहाँ पे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करना चाह रही है बाय FY 2031 to 32। इतना ही नहीं, अभी तक देखेंगे तो जस्ट ओनली 3 करोड़ ही इंस्टॉलेशन हुआ है यहाँ पे स्मार्ट मीटर के। और अभी अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अराउंड 14 करोड़ ऑर्डर जो है यहाँ पे रिलीज किए हैं। और दोस्तों इसी वजह से यहाँ पे इस इंडस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट बना हुआ है, बिकॉज ऑफ बहुत इमेंस स्कोप यहाँ पे देखने को मिलता है। और आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होल्ड करता है अराउंड 25% टू द ऑल ओवर इंडस्ट्री, यानी एक इंडस्ट्री लीडर की पोजीशन ये होल्ड कर रहा है। और उसके ऑर्डर बुक देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक इसके पास होते हुए दिख रहे हैं। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी। आज की वीडियो देखेंगे कि स्मार्ट मीटर इंडस्ट्री में किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, उसके साथ साथ ये जो कंपनी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है इसके ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, इसके टारगेट्स क्या है, उसके साथ साथ ये कंपनी किस रेवेन्यू के CAGR से यहाँ पे ग्रो करने वाली है, EBITDA मार्जिन में क्या चेंजेस होंगे, EBITDA मार्जिन में क्या चेंजेस होंगे, प्रोडक्ट मिक्स किस तरह से चेंज होगा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जीनस पावर्स लिमिटेड। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको लग रहा हो कि स्मार्ट मीटर मतलब हमारे घर के यहाँ पे जो मीटर्स लगते हैं वो यहाँ पे रिप्लेस किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो पावर जनरेशन से, यानी न्यूक्लियर पावर, उसके साथ साथ थर्मल पावर, उसके साथ साथ रिन्यूएबल पावर, यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होती है वहाँ उसके बाद में वो ट्रांसमिशन तक जाने के लिए कितनी एनर्जी ट्रांसफर की है ये भी रीडिंग करने के लिए यहाँ पे जो है मीटर्स जो है स्मार्ट मीटर लगते हैं। उसके बाद में ट्रांसमिशन जो रहता है, ट्रांसमिशन से हमारे घर के लिए यानी रेसिडेंशियल के लिए जो यहाँ पे बिजली जो पास होती है उसके लिए भी रीडिंग करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे देखेंगे तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल यहाँ पे जो है वहाँ भी कौन सी एनर्जी यहाँ पे कितनी एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है ये सभी यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे जो है स्मार्ट मीटर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना, इससे स्मार्ट मीटर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी जो अननेसेसरी रीडिंग के लिए जो खर्चा लगने वाले हैं, एक्यूरेसी जो लगने वाली है, ये सभी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है। और एक बात, जहाँ पे स्मार्ट मीटर अगर लगते हैं तो कहाँ पे जो बिजली है वो चोरी हो रही है ये गवर्नमेंट को ट्रैक करना पॉसिबल होता है। और उससे पर यूनिट का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट का कम हो जाता है। और उसके वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर जो है वो इंप्लीमेंट कर सके। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ पे लग रहा है, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, यहाँ पे सॉल्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी के बारे में देखा। उसके बाद में इसके अगर कस्टमर्स देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स, स्टेट लेवल के कस्टमर, सेंट्रलाइज कस्टमर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्राइवेट में जो पावर्स कंपनियाँ हैं, रिन्यूएबल की जो कंपनियाँ हैं, इन पे भी यहाँ पे ये कंपनियाँ जो है इसके क्लाइंट होते हुए दिखेंगी, जैसे कि रिलायंस एनर्जी, पावर ग्रिड एंड सो ऑन। यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। और ये सभी कंपनियाँ जो है वो अभी पीछे लग रही है कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर जो है वो बिठाना है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इस कंपनी की होती हुई दिख रही है। सो दोस्तों इमेंस स्कोप तो बहुत बढ़िया है। और अभी जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पे Q1 का कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, बिकॉज ऑफ बहुत ही फिनोमिनस परफॉर्मेंस यहाँ पे Q1 में दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर पिछले 4-5 क्वार्टर भी उठा के देख लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी का Q1 का अगर रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। देखिए यहाँ पे जून 2025 में यहाँ पे कंपनी ने 942 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बनाया। अगर यहाँ पे अगर लास्ट रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का जून 2024 में जस्ट ओनली 414 करोड़ था, यानी रेवेन्यू में 128% की ग्रोथ, फिनोमिनस ग्रोथ दिखेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन्स अगर देखेंगे ना, EBITDA मार्जिन्स जो कि 15% है वो अभी बढ़ के हो चुका है 21%। और इसके बारे में मैनेजमेंट की क्या कॉमेंट्री है और इसके बाद में सेल्स के बारे में कॉमेंट्री क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह का टारगेट यहाँ पे इसमें यहाँ पे कंपनी ने लिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए ना तो नेट प्रॉफिट देखिए जो कि 42 करोड़ का था ना, वो अराउंड 3 टाइम्स हुआ है दोस्तों। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 3 टाइम्स हुआ है, EBITDA मार्जिन यहाँ पे कंपनी के बढ़े। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो मिलते हुए दिख रहा है कंपनी को। और ये दर्शाता है कि किस तरह के ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है। उसके साथ साथ ऑर्डर बुक क्या है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, इतना ही नहीं, यहाँ पे पिछले अगर कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो उसी तरह का परफॉर्मेंस हमें आते हुए दिखेगा। देखिए 100% से यहाँ पे कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। लेट्स सी
जो कि बहुत ही फिनोमिनस है। और ये जो ट्रेजेटरी है ना, जैसे कि मैंने कहा 2031 तक ये ट्रेजेटरी जो है वो कंटिन्यू रहने वाली है, बिकॉज ऑफ कंपनी का ऑर्डर बुक उस तरह से एग्जीक्यूशन है, वो हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे जब इसके बारे में कौन कॉल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखना है तो वो भी हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। लास्ट ईयर कंपनी ने मार्च 2025 में यहाँ पे 100% की ग्रोथ दिखाई है और उसी ट्रेजेटरी को कंपनी कंटिन्यू करना चाह रही है और उसी तरह की ग्रोथ यहाँ पे हमने यहाँ पे Q1 में भी दिखाया और कंपनी का कहना है कि उसी तरह की ग्रोथ हम यहाँ पे पूरे साल में भी दिखाएंगे। सो दोस्तों, अभी आते हैं कि कैसा रहा है कंपनी का कॉन कॉल। और एक बात दोस्तों, कंपनी का गाइडेंस क्या है FY 2026 के लिए और उसके आगे इसमें कैसा है Q1 का परफॉर्मेंस, इससे समझ में आएगा कंपनी ऑन ट्रैक है या फिर ऑफ ट्रैक है। चलिए सो दोस्तों, अब आते हैं कि कंपनी ने कॉल में क्या कहा। देखिए, जब कंपनी को पूछा गया कि मैनेजमेंट को पूछा गया कि कितने स्मार्ट मीटर जो है आपने यहाँ पे इंस्टॉल किए इन द Q1, तो कंपनी का कहना है कि 16 लाख यहाँ पे Q1 में यहाँ पे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए। और अगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखेंगे यानी स्मार्ट मीटर प्लस बाकी के मीटर्स, तो वो अराउंड 45 लाख जो है वो होते हैं। और उसके ऑर्डर बुक अगर देखेंगे ना तो अराउंड 3.5 करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर बुक है। यानी ऑर्डर बुक से अगर कंपेयर करेंगे ना तो जस्ट ओनली 13% यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूशन हुआ है। यानी बहुत बड़ा ऑर्डर बुक कंपनी के पास है जो कि यहाँ पे अराउंड 3.5 करोड़ है और उससे 13% का ही जस्ट ओनली एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने जो टारगेट दिया है वो भी बहुत एग्रेसिव है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का एनुअल यहाँ पे FY 2026 और 27 के लिए टारगेट क्या है, तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर की बात की जाए तो यहाँ पे अराउंड 80 to 90 लाख यहाँ पे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने के टारगेट कर रहे हैं फॉर द FY 2026। FY 27 की बात की जाए तो उससे भी एग्रेसिव गाइडेंस है, वो है अराउंड 1.1 to 1.2 करोड़। यानी इससे समझ में आता है कि यहाँ पे अराउंड 30% की CAGR से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करना चाह रही है, इंस्टॉलेशन करना चाह रही है इन टर्म्स ऑफ द यहाँ पे वॉल्यूम। हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। अगर यहाँ पे 30% की CAGR से यहाँ पे ग्रो हो रहा है ना, तो आपका यहाँ पे EBITDA मार्जिन उसमें प्लस उसका वैल्यू एडिशन होगा इनटू मल्टीप्लाई देयर पर यूनिट। एंड उसके बाद में उसका EBITDA मार्जिन हमने देखा कि कैसा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, उसके साथ साथ नेट पैट मार्जिन भी किस तरह से ग्रो हो रहा है ये देखेंगे। यानी इमेज स्कोप हमें यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखना ऑपरेशन गो लाइव करके इनका एक ये है, तो जनरेट जो क्या होता है ना ऑपरेशनल गो लाइव मतलब क्या है, यहाँ पे आपने अगर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर लिए लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ पे उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है ना। अगर आपने यहाँ पे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, सो आपको यहाँ पे अराउंड 21 लाख मीटर आर ऑपरेशनल टू गो लाइव एंड Q1 मीनिंगफुल पेमेंट। मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा ना, जैसे कि इस क्वार्टर में 16 लाख का यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ, वो मीटर का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का खर्चा करना ही पड़ेगा। वो उसका एडिशनल बेनिफिट या फिर एडिशनल रेवेन्यू में ये होने वाला है, जो कि एक रिकरिंग रेवेन्यू यहाँ पे बनने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट शेयर जैसे कि हमने देखा, जीनेस पावर का अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो 25 to 30% मार्केट शेयर है। और कंपनी का कहना है कि इसी ट्रेजेटरी को हम FY 2031-32 तक यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, जो कि दर्शाता है कंपनी एक लीडिंग मार्केट शेयर यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने वाली है। सो दोस्तों, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लाते रहते हैं। सो दोस्तों, एवरेज अगर मार्केट साइज देखेंगे तो मीटर अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो कंपनी का कहना है कि 8 जो है पर मीटर की कॉस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 8,000 पर मीटर जो है एवरेज वैल्यू है। और यहाँ पे 16 करोड़ देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो मार्केट साइज जो है ना 1.28 लाख करोड़ क्या मार्केट कैप है ये, यानी पूरा इंडस्ट्री का मार्केट साइज निकल के आता है। मतलब 1 मीटर अगर हम यहाँ पे 8,000 को पकड़ते हैं तो जैसे कि हमने कहा ना ऊपर, जैसे कि इन्होंने 16 लाख यहाँ पे ये हुआ है सेल किए, इनका टारगेट कितना है 80 to 19 लाख, 80 to 19 लाख इंटू 8 एंड इंटू आपका जो होता है वो आपका रेवेन्यू प्लस ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस से आएगा वो अलग से। उसके साथ साथ EBITDA मार्जिन बढ़ेंगे और पैट मार्जिन भी बढ़ेंगे। और ये दर्शाता है दोस्तों कि 1.28 लाख करोड़ का मार्केट यानी बहुत ही बड़ा मार्केट इमेंस स्कोप इस इंडस्ट्री को होते हुए दिख रहा है।
उसके ऑर्डर बुक के अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे ना, ये तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर बुक कितना है, कितना अराउंड 3 करोड़ का जो है उनके पास स्मार्ट मीटर का ऑर्डर है, जैसे कि हमने देखा था ऊपर 3 करोड़ 3.5 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। इन टर्म्स ऑफ द अगर रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू में देखेंगे तो ऑर्डर बुक कितना है, ब्रेक डाउन बिटवीन द थर्ड पार्टी ऑर्डर्स यहाँ पे देखेंगे तो और क्वार्टर 1 में, यहाँ पे क्वार्टर 1 के एंड में उनके पास ऑर्डर बुक था 29,321 करोड़, यानी वो कन्वर्ट हम अगर करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो बाकी का जो है उसमें से AMISP जो कि उसका ऑर्डर है अराउंड 27,500 एंड अदर जो है वो जैसे कि हमने ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो अराउंड 1800 to 1900, यानी 85% जो है वो ऑर्डर बुक जो है वो हमें देखने को मिलता है AMISP से, जो कि स्मार्ट मीटर जो है उससे। और उसके बाद में अगर रेवेन्यू रिकग्निशन देखेंगे तो अराउंड ये जो है टाइमलाइन कितना है, तो यहाँ पे 55 to 57 रिकग्निशन विद इन 3 years, यानी अगर हम समझेंगे ये 55 to 50% भी पकड़ेंगे तो अगले 3 साल में 15,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पे देखेंगे तो 6 और बाकी का जो है जो अराउंड ऑपरेशनल मेंटेनेंस 6 to 8 years है, यहाँ पे जो है वो ऑर्डर रह सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ये कंपनी जो है वो डोमेस्टिक के लिए काम नहीं कर रही है, एक्सपोर्ट के लिए भी ट्राई कर रही है। और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो दोस्तों तो यहाँ पे एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी एक्सपेक्टेड मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो कंपनी का कहना है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ मिनिमल, इस साल तो ज़्यादा एक्सपोर्ट की ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड 230 साल के बाद में यहाँ पे वाटर यानी पानी और गैस का जो मीटर रहते हैं, खाली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के गैस यहाँ पे सप्लाई नहीं करते हैं, वाटर एंड गैस दोनों के भी यहाँ पे जो है वो सप्लाई करते हैं, उससे भी मीनिंगफुल रेवेन्यू जो है कंपनी का 2-3 साल के बाद में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ द करंट साइज स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया, तो यहाँ पे देखेंगे तो कंट्री वाइड कैपेसिटी 7 to 8 करोड़ पर ईयर। ओके, तो मोर देन डोमेस्टिक डिमांड, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी की मतलब डोमेस्टिकली जितना मीटर जो है प्रोड्यूस किया जाता है उससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट कंपनी को यहाँ पे गवर्नमेंट को है, बिकॉज गवर्नमेंट का टारगेट कितना है वो बहुत एग्रेसिव है, जैसे कि 31 to 32 करोड़ मीटर जो है इंस्टॉलेशन का टारगेट है। उसके बाद में यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो कंपनी का ईबिटा मार्जिन जैसे कि हमने देखा वो 21 करोड़ का है, 21% का है, जो कि यहाँ पे कंपनी ने गाइड कितना किया था 18% का। कंपनी का जब पूछा गया कि ये आप इंक्रीज करना चाहोगे, कंपनी जो कह रही है वो बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पे कह रही है कि हम यहाँ पे कंजर्वेटिव गाइडेंस है, हमने जो दिया था 18% वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, और यहाँ पे हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि उसको बीट करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे गाइडेंस जो है वो बढ़ाएंगे नहीं, जो कि यहाँ पे अराउंड 21% का गाइडेंस। हम यहाँ पे H2 का परफॉर्मेंस देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में हम यहाँ पे H1 का परफॉर्मेंस होने के बाद में हम यहाँ पे गाइडेंस जो है रिवाइज करेंगे। मतलब क्या है कंपनी का जो ऐसा मैनेजमेंट रहता है ना जो है अंडर प्रॉमिस करता है और ओवर डिलीवर करता है, दैट इज़ अ रियली गुड। गाइडेंस कितना दिया था 18% का, और यहाँ पे अचीव कितना किया है 21%। हम यहाँ पे गाइडेंस अगेंस्ट अचीव के बारे में आएंगे तो आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि किस तरह का मैनेजमेंट अंडर गाइडेंस देता है और ओवर डिलीवर करता है। सो दोस्तों यहाँ पे ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम इस स्टॉक के इस कंपनी में है। और अगर इंडस्ट्री में टेलविंड है ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इस पहली बात इंडस्ट्री में अगर टेलविंड है, और दूसरी बात अगर यहाँ पे मैनेजमेंट कंपनी वो मार्केट शेयर की लीडर है या फिर मार्केट की लीडर है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। और वैल्यूएशन का अगर हमें कंफर्ट मिलता है तो दैट इज़ द सोने पे सुहागा। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस क्या दिया था और उसके आगे इसमें अचीव क्या किया। चलिए देखते हैं। कंपनी का रेवेन्यू का गाइडेंस है कंपनी का फॉर द ईयर 2026 के लिए, जो कि है 4,000 करोड़ का। ओके, तो कंपनी ने इस क्वार्टर में कितना किया है, क्वार्टर 1 में ही कंपनी ने अराउंड 942 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू ऑलरेडी कर दिया है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 128% ऑलरेडी अचीव कर लिया है कंपनी ने। और यहाँ पे देखेंगे तो 23 to 24% गाइडेंस यहाँ पे अचीव कर लिया है क्वार्टर में। मतलब जिस एंगल से कंपनी ने जिस तरह का गाइडेंस दिया हुआ है, ऑन ट्रैक कंपनी होती हुई दिख रही है, दैट इज द फिनोमिनस। उसके बाद में अगर देखेंगे तो कंपनी का
यहाँ पे FY 2025 में कितना था, 2400 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, और उसके ऊपर 4000 का यानी अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 60% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है गाइडेंस में, और उसी तरीके यहाँ पे एग्जीक्यूशन होते हुआ दिख रहा है। ईबिटा मार्जिन से क्या हमने अभी बात किया, जो कि 18% के ईबिटा मार्जिन से, और FY 2025 की बात की जाए तो 19% के, और अभी अचीव कितना किया है कंपनी ने, 21%, यानी हाईएस्ट एवर ईबिटा मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने अभी तक अचीव किया है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखे। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने किस तरह का यहाँ पे जो है ईबिटा मार्जिन से यहाँ पे अचीव किया है, देख सकते हैं हाईएस्ट ईबिटा मार्जिन जो है वो कंपनी ने अभी अचीव किए हुए हैं, जो कि एक दर्शाता है कि किस तरह का एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंपनी में हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं दिया था। कंपनी ने FY 2025 में अराउंड 298 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके आगे इसमें देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे पैट जो है 128 करोड़, तो यहाँ पे इसी क्वार्टर में किए इंटू 4 अगर करेंगे ना, अराउंड 500 करोड़ का ईबिटा जो है पैट जो है वो क्रिएट होता है। यानी इससे और एक बात दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो भी, जैसे कि हमने देखा 16 लाख मीटर जो है स्मार्ट मीटर उन्होंने इंस्टॉल किया है, उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो है वो मार्जिन जो है वो इससे ज़्यादा रहता है इंस्टॉलेशन से। यानी पैट मार्जिन जो है वो फ्यूचर में और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। ऑर्डर बुक की बात की जाए ना, तो ऑर्डर बुक जो है कंपनी का FY 2025 के एंड में यहाँ पे 30 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो कि अभी यहाँ पे जो कि हमें दर्शाता है कि ये 8 to 10 ईयर्स की विजिबिलिटी हमें देता है। यानी समझ रहे हैं आप, अगर यहाँ पे ये कंपनी 4000 का रेवेन्यू है और यहाँ पे कंपनी यहाँ पे टारगेट कर रही है इस साल में 4000, और उसके पास ऑर्डर बुक की अगर 30,000 के, तो ये दर्शाता है कि अगले 8 to 10 ईयर्स की फिजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे Q1 एंड में देखेंगे तो ऑर्डर बुक जो है वो अराउंड 29,000। आपको लग रहा हो कि ये ऑर्डर बुक जो है वो कम हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ ऑर्डर बुक ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है, जो कि उसके बाद में देखना है कि कंपनी का क्या कहना है कि यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है ना, तो यहाँ पे और भी कुछ अराउंड 27,000 के ऑर्डर बुक जो है वो पाइपलाइन में है, और जो कि उसका बिडिंग होना बाकी है, और जो कंपनी का बिडिंग जो है वो सक्सेस रेशियो भी बहुत बढ़िया। उसके बाद में यहाँ पे स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का अगर कंपनी का टारगेट देंगे तो 7 to 8 मिलियन यूनिट जो है वो हम यहाँ पे कंपनी का कहना है कि टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। एंड Q4 यहाँ पे अगर देखेंगे तो अराउंड 2 मिलियन जो है वो कंपनी ने FY 2025 में यहाँ पे इंस्टॉल किए थे। अगर यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने देखा 16 लाख जो है यानी 1.6 मिलियन जो है कंपनी ने इंस्टॉल किए थे इन द FY 2026 में, और इसका अगर ये देखेंगे तो 20 to 23% का यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है, यानी ये भी ऑन ट्रैक होते हुए दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद में कंपनी का कैपेक्स अगर देखेंगे तो कंपनी का कैपेक्स किस तरह से कर रही है देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 150 करोड़ का कंपनी ने 2025 में कैपेक्स किया था, और उसके बाद में अगर देखेंगे तो मोर बाकी की भी यहाँ पे कंपनी का फोकस है कि हम यहाँ पे आगे भी कंटिन्यूसली कैपेक्स जो है वो करने वाली है। उसके साथ साथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो किस तरह से रह सकती है, वो अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रेवेन्यू जो है वो स्टार्ट हुआ है, और ये जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि कहा है कंपनी ने 2.1 मिलियन मीटर जो है वो ऑपरेशनलाइज हो गए, और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 46% रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो इंस्टॉल यहाँ पे बेस बन चुका है, यानी जैसे जैसा बेस बढ़ेगा ना वैसे ही वो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस का जो है वो रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का बढ़ता हुआ देखेगा। यानी इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, पहले तो यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, जो कि 4000 करेगी, और उसी का ऑन ट्रैक होते हुए ईबिटा मार्जिन से यहाँ पे कंपनी के बढ़ रहे हैं, पैट मार्जिन से यहाँ पे कंपनी के बढ़ रहे हैं, ऑर्डर बुक कंपनी के रिबूस्ट है। यहाँ पे ऑर्डर बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिससे हमें समझ में आता है। यहाँ पे देखें तो 10 ईयर्स के ऑर्डर बुक है, मतलब कंपनी के पास इमेंस स्कोप है, कंपनी के पास इमेंस यहाँ पे जो ऑर्डर है ये है। सो ऑर्डर बुक को कंटिन्यूसली हमें ट्रैक करना होगा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जा रही है, ऑर्डर बुक में जा रही है, और किस तरह का एग्जीक्यूशन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो
ROCE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग आप यहाँ पे कंपैरिजन करोगे ना, कंपैरिजन यहाँ पे करोगे तो बहुत ही चीप लगेगा आपको ये स्टॉक, बिकॉज आप जिस तरह से रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 60% के कैगर से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ करे, उससे ज़्यादा EBITDA मार्जिन और उससे ज़्यादा पैट मार्जिन। उसके बाद में एक यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी जो कंपनी का 0.74 है, जो कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड ये दर्शाता है। उसके बाद में दोस्तों और एक बात यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के एसेट जो है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी के एसेट अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी लैंड, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग इसके ऊपर यहाँ पे खर्चा कर रही है और यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद में अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न पे आता है तो किस तरह का इन्वेस्टर पैटर्न है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर बाय करने वाला कोई है तो एफआईएस की होल्डिंग 2% से यहाँ पे 20% चली गई है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है वो 4% है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पब्लिक की होल्डिंग 36 नहीं है, इसमें भी कुछ एस इन्वेस्टर आपको देखेंगे। इससे समझ में आता है, देखिए यहाँ पे अराउंड देखेंगे तो 9% की होल्डिंग जो है वो विकास कोठारीकर के, उसके साथ अजय उपाध्याय एंड सो ऑन, मतलब 25% की होल्डिंग जो है वो जस्ट ओनली पब्लिक के पास है। और एस इन्वेस्टर एफआईएस एंड डीआईएस के पास अगर देखेंगे तो 75% की होल्डिंग होती हुई दिख रही है। यानी इससे समझ में आता है दोस्तों किस तरह का कन्विक्शन यहाँ पे इस बिजनेस में देखने को मिलता है। लेकिन इसको ट्रैक करना होगा, ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हम इस हर एक क्वार्टर में मैनेजमेंट का क्या हुआ है, किस तरह का डायरेक्शन में कुछ सभी चीज़ें जा रही है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।